कमंडल से आवाज लगाई, अरे मुर्गा, अरे मुर्गा कुटिया मेरे मत बोले, अरे सजना गंगा में रमी जाएगो, मुर्गा कुटिया में मत बोले, सजना गंगा में रमी जाएगो। अरे मुर्गा, मुर्गा कुटिया में मत बोले, सजना गंगा में रमी, मुर्गा कुटिया में मत बोले, सजना गंगा में रमी जाएगो। अहिल्या ने आवाज लगाई, ए मुर्गा, मगर चंद्रमा चिल्लाए रहो है। गौतम ऋषि ने सोची बड़ी जल्दी सवेरो होगा, उन्होंने कमंडल उठाया, अब जल रही है, जल रही है, बस इतनी, और जैसे ही गंगा में पहुंचे और इधर चंद्रमा इंद्र को मोह मिलेगा, सो वो घर में घुसेगा, और गौतम ऋषि ने जैसे ही गंगा में पैर दिया तो गंगा झुझला के बोली, है गौतम ऋषि। गंगा बोली, अरे बाबा जी, लला श्याम, गंगा मैया गौतम ऋषि से बोली, अरे बाबा जी घर चोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो गई, बाबा जी घर चोरी हो गई, बाबा जी घर चोरी हो गई। बेटा प्रशांत, गंगा बोली, बाबा जी चोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो गई, बाबा जी घर चोरी हो गई। गंगा बोली, बोली ना सुना गया है, गंगा बोली, ना सोना गया है, ना चांदी गई अम्बर, बाबा जी पर चोरी हो गई, बाबा जी खिंचातानी हो गई, बाबा जी घर चोरी हो गई, बाबा जी घर चोरी हो गई। बाबा जी चोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो गई। जैसे ही गौतम ऋषि को बताया कि तुम्हारे घर में छल हो गया, गौतम ऋषि भागे, दरवाजे पे चंद्रमा मिला है तो भींगी धोती मारी और अंदर पहुंचे, इंद्र भाग गया। अहिल्या मिल गई तो अहिल्या को श्राप दे दिया, जा पत्थर हो जा। परिचत छल दो हुए थे, छल दो हुए थे। एक तो भगवान विष्णु जालंधर बन के वृंदा के पास में आए, भगवान विष्णु, तो वृंदा ने भगवान को पहचान लिया, पर गौतम ऋषि ने अहिल्या से यह कहा कि तू कैसी पतिव्रता थी, तूने ये क्यों नहीं पहचान पाया कि ये मेरा पति है कि कोई और है, तू तो पशु से भी गिर गई। एक हमारे घर घर में देखा है ना, भैंसियां पालती माताएं बहनें, और वह चारों डारें, वह सानी देवे और दो छाक काढ़े, और एक दिन माए के चली जाए पड़ोसिन ते कह जाए धोवती धरिया ने कहा हमारी जा पहने के भैंसिया काढ़ी दियो,
और बे लेके गई मलैया, जैसी थन पकड़ो सोई वो समझ जाती है कि तेने धोती है तो बंद लैया ने हाथ न को तो न बंदो। जाए भैंस को कही जाता है इकातू, क्या कहता है इकातू। गौतम ऋषि ने यह कहा कि पशु भी पहचान लेता है हाथ से कि ये मेरा मालिक नहीं है। तू कैसी पतिव्रता थी जो तूने ये नहीं पहचान पाया कि ये मेरा पति है, कोई गैर है। बेशक वो मेरे भेष में आया, श्राप दे करके इन्हें पत्थर कर दिया, अब इनका उद्धार करो। इनकी एक कन्या और थी अंजना, उसे भी श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, जा तुझे भी समाज में कलंकित होना पड़ेगा। अहिल्या पत्थर हो गई। अब राम से कही अहिल्या का उद्धार करो। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया है, और उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम से सब तारी लक्ष्मण जनक की फूल बगिया में पहुंचे। जनक की फूल बगिया में चाकोर चार चौपर वाला, बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप एक दुर्गा जी को मंदिर है। बहुत सुंदर देवी मैया का मंदिर है। सीता जी ने सोचा कल हमारा स्वयंवर है, चलो दुर्गे मैया की पूजा करें आए। और पहले हमारा हिंदू धर्म यही था, जब बहन बेटियों की शादी होती थी तो शादी से पहले मंदिर में दुर्गा मैया की पूजा करती थी। और पहले का शादी और तरीका थी, होती शादी हो जाती, फिर बाद में गोने होते। 2-4 साल बाद दमाद बुलाने को आए बताए तो ऐसे घर में घुस जाती जी मालूम पत्ती के जे बहुत बुरी तरह से निकत्ती नहीं होती। अब तो या जमाने में ऐसी आंच पड़ी है, ब्याह हो जाए लड़का विदा कराए के ले जाए तो सड़क पे देखो पीछे तो ऊपर लद जाती है, और निगत कमजोर हो तो असुरिया पसुरिया टूटी भले जाए। ये दशा है। कहने का मतलब है पहले बेटियां मंदिर में जाती थी पूजा करने, दुर्गे मैया की हमारा जीवन साथी हमें अच्छा मिले। और परीक्षा तब देखी हुई, लड़का दरवाजे पे आए, बिटिया को पूछो बिटिया कहाँ है, तो मंदिर में थोड़ी जाती है, बेसीधी ब्यूटी पार्लर में, और चेहरा पे तांता उनने पुट्टी खिंचवाई, चेहरा की सब रेल मार ली। कहू जेठ को महीना हो चेहरा पे पसीना आ जाए, आहा फिर जी लगता है कि ना बिटरियन को बिलैयन ने चाट लो है। इतनी बुरी दशा, सब कुछ बदल गया। अरे पहले वाले भाई भाई प्यार न रहे, और पहले जैसी पत्नी और भरतार न रहे, और पहले जैसी देखो अब यारी न रही, और पहले जैसे जी जाए और सारी नहीं रही। छोटी सारी बेटी के बराबर हुआ करती है। क्या बदल गया? और पहले जैसे कुआ देखो घाट न रहे, और ले या दे या करते थे बेबाट न रहे, और पहले जैसी देखो अब रफ्तार न रहे, और पहले जैसे
कैसे लला भरत रे